हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मेनका शर्मा फ्रॉम शर्मा डेंटल क्लिनिक। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या हमारे दांत में सच में कीड़ा लगता है। जो कीड़ा हम गांव में किसी वैद्य के पास जाते हैं या फिर किसी बाबा के पास जाते हैं तो वो हमें निकाल के दिखाते हैं, क्या वो सच में होता है? रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सच में आपको गुमराह करने के लिए ही दिखाया जाता है। रियलिटी में जो कैविटी में कीड़ा होता है, बैक्टीरिया होते हैं, उसे आप अपने आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, उसे हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारे दांतों में कैविटी लगता कैसे है और हमारे दांत गलते कैसे हैं। तो इसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारा दांत जो होता है वो 3 लेयर से बना होता है। पहला लेयर जिसे हम इनामेल कहते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और बेस पार्ट होता है। जो सेकेंड लेयर होता है उसे हम डेंटिन कहते हैं। जो थर्ड लेयर होता है उसे हम पल्प, डेंटल पल्प कहते हैं। जो पहला लेयर इनामेल होता है वो बेसिक नेचर का होता है और हमारे माउथ के अंदर, मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होता है जो अपना कॉलोनी बना के, अपना घर बना के रहते हैं। हमारे दांतों के ऊपर डेंटल प्लाग होता है जमा हुआ, जिसे अगर आप अच्छे तरीके से ब्रश नहीं करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और डेंटल कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ये बैक्टीरिया होते हैं डेंटल प्लाक के अंदर, वो धीरे धीरे एसिड बनाते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। हमारा टूथ जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। जब एसिड और बेस मिलेगा तो क्या होगा? दांत गलना स्टार्ट होगा। तो लेकिन आप हमेशा याद रखें, ये एक दिन में नहीं होता है। हमारा दांत जो है वो एक दिन में नहीं गलता है, ये टाइम के साथ गलता है। फिर धीरे धीरे डीमिनरलाइज होता है, डिसॉल्व होता है, फिर जाके हमारा दांत जो है उसमें कैविटी लगता है। तो आप अगर अपने ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो बैक्टीरिया आएगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा और आपके दांतों को गलाएगा। इसलिए बोलते हैं कि आपको अच्छे तरीके से ब्रश करना चाहिए, जिससे आपके खाना जो है वो दांतों पे ना चिपका रहे और बैक्टीरिया एसिड ना बनाए और दांत हमारे ना गले। दांत के ऊपर कैविटी बनने के लिए 4 चीज जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है वो है डाइट, खाना जो हम खाते हैं, डेंटल प्लाग जो हमारे दांतों के ऊपर जाके जम जाता है जिसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया। तीसरा है टाइम, जो बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर आप खाना साफ नहीं कर रहे हैं, खाना फंस रहा है आपका डेली तो लंबे समय तक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारा दांत गलने लगता है। तो फिर दांत है। 4 चीज ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे माउथ के अंदर कैविटी बनने के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी बोलता है कि दांत के ऊपर बैक्टीरिया है, मैं निकाल के दिखाऊंगा, तो बिल्कुल भी झूठ है। अगर आपके दांतों पे अब कैविटी लग गया है तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इलाज कैसे करेंगे? तो पहला है प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर में होता है कि हम पहले से ही अपने दांतों का ख्याल रखें, जिससे उसमें कैविटी या फिर बैक्टीरिया जो जमा होता है, डेंटल प्लाक जो है वो ना बने। तो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से ब्रश करना है। ब्रश कैसे करना है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं जाके। फिर आप डेंटल फ्लॉस का यूज कर सकते हैं, 2 दांत के बीच में खाना निकालने के लिए। इंटरडेंटल ब्रश का यूज कर सकते हैं। फ्लोराइड कंटेंट टूथपेस्ट आता है, उसका इस्तेमाल करके आप कैविटी लगने से अपने दांतों को बचा सकते हैं। अब है दूसरा स्टेज जिसमें आपके दांतों पे कैविटी लग चुका है लेकिन लंबे समय से नहीं लगा है, एक छोटा सा पिन पॉइंट आपका ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है। तो आप अगर उसी टाइम पे डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो फिशर सीलेंट की सहायता से हम वहीं पे रोक देते हैं, जिससे वो प्रोग्रेस ना हो। उसके ऊपर फ्लोराइड कंटेंट वार्निश का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो कैविटी बढ़े ना और वहीं पे रुका रह जाए। फिर अगर ये आपका कैविटी है वो डेंटिन तक पहुंच जाता है तो हम कैविटी प्रिपरेशन करके उसमें डेंटल फिलिंग, कंपोजिट रेस्टोरेशन, अमेलगम रेस्टोरेशन या फिर जीआईसी रेस्टोरेशन करके उसे वहां पे रोक देते हैं। लेकिन ये प्रोग्रेस हो चुका है, 3rd स्टेज में पहुंच चुका है, जब वो डेंटल पल्प को भी इन्वॉल्व कर लिया है और आपको पेन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम आरसीटी करते हैं। पेशेंट को एडवाइस करते हैं आरसीटी के लिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए। अगर आप अपने दांतों को बचाना चाहते हैं तो आप उसे आरसीटी करके बचा सकते हैं। तो हम इस तरीके से कैविटी का ट्रीटमेंट करते हैं। आप अपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो आप अपने पैसे को भी बचा पाएंगे, अपने दांत को भी बचा पाएंगे। इसलिए प्रॉपर तरीके से ब्रश करें, डेंटल स्केलिंग करवाएं, अपने दांतों का ख्याल रखें, जिससे उसके ऊपर प्लाग और कैविटी ना लगे और लोग आपको बेवकूफ ना बनाए कीड़ा के नाम से। लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू।